हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आपने हाल ही में देखा होगा कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, जिस तरीके से दिन ब दिन चेंज हो रही हैं, लोगों को कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होने वाली 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आएंगी, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उनमें क्या उनके रूल्स रहने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड आईआईटीज आपके यूजीसी के रूल्स को फॉलो करेंगे या नहीं। क्योंकि कहने को तो यूजीसी ने सीएसआईआर नेट में भी बदलाव किया था पीएचडी के एडमिशन के लिए, क्या कितने इंस्टीट्यूट ने उनको फॉलो किया। ये सारी बातों के बारे में आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज से सही 4 से 5 दिन पहले एक यूजीसी ने अपना गाइडलाइन जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अब कोई भी न्यू वैकेंसी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए की जाएगी, या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वीसी का जो सिलेक्शन जो किया जाएगा, उसके लिए उनकी गाइडलाइंस बिल्कुल अलग थी। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोला कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि वो साइंस का है या फिर वो आर्ट का है या फिर वो ह्यूमैनिटीज का है या फिर वो किसी भी टेक्निकल कोर्स एमई एमटेक से जुड़ा हुआ है, और वो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में अपना फॉर्म फिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं ऐसे लग रही थी जैसे कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। इसका मतलब ये था, जो लोगों के विचार थे, कि कोई भी पैसे से डिग्री खरीदेगा और कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसके जानकार होंगे वहां पे जाके वो अपना जॉब को ले लेगा। जो वाकई स्टूडेंट जिसके लिए हकदार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, एकदम जेन्युइन स्टूडेंट है, उसके लिए जॉब का अवसर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि इसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि वहां पर यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की किसी भी नेट की कोई भी एलिजिबिलिटी वहां पर नहीं रहने वाली है, और जो स्टूडेंट एमएससी या एमए यानी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे, उनको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका दिया जाएगा। जब इस तरह की बातें फैली, आगे धीरे धीरे आई, लेकिन ये चीज बहुत तेजी से बढ़ी, है ना। लोगों में इस चीज के लिए बहुत सारे बवाल हुए यूनिवर्सिटीज में। लोगों ने, जब बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत सारी चीजों के बाद में उसके 3 दिन बाद फिर से एक नई गाइडलाइंस यहां पर जारी होती है। वो नई गाइडलाइंस में जो दोबारा से आश्वासन दिया गया, वो काफी हद तक बहुत अच्छा है। हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो यूजीसी ने नई हाल ही में अपनी गाइडलाइंस दी हैं, उसमें किसी भी नेट की क्या वैल्यू है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। साथियों, सबसे पहली बात, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि पहले क्या था और बाद में क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया वो क्या रहा है। यानी कि चेयरमैन जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना ये प्रॉपरली साइट पर उन्होंने डाला। उन्होंने यहां पर क्या बोला है, इसको जरा एक बार हम समझते हैं। इन्होंने यहां पर बोला गया है कि 2025 का जो ड्राफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग पीजी डिग्री में आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि पहले से भी था। इसके साथ साथ उन्होंने यहां पर जो भी डिसिप्लिन्स की बात की है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सच एज आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशनल, लॉ, सोशल साइंसेज, है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग हो जाता है, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, सारा साइंस आ गया इसमें। लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट एंड अदर ट्रेडिशनल, मतलब इसमें किसी भी टेक्निकल कोर्स की बात नहीं की गई है। यानी कि एक्सेप्ट ऑल द टेक्निकल कोर्सेज, उन्होंने बोला है कि इनके लिए यू मस्ट क्वालिफाई इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट सेट या स्लैश टू बी एलिजिबल टू द अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने यहां पर बदलाव किया और पहले की तरह ये किया कि अगर आप लोग पीजी में 55% लेकर के आते हैं और उसके बाद में इन सभी डिसिप्लिन में अगर आप लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड दिस इज नॉट ए ऑप्शनल, इट्स द मस्ट कंडीशन। ठीक है ना, तो आपको करना ही होगा। सबसे पहली बात, इसका मतलब यह है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखूं कि आपको नेट की प्रिपरेशन को जारी रखना है। आप जहां से भी अपनी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। जिस तरह से आप लोग पहले पढ़ रहे थे, अभी भी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए।
दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आखिर कहां जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि आप कोई भी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, बीई, एमई, एमटेक और बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पीजी लेवल की उन्होंने बात की है, बीई बीटेक नहीं, एमई एमटेक की वो यहां पर बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 55% उनका होना जरूरी है, और उनके लिए है ना एलिजिबल फॉर, you will be eligible for the appointment as assistant professor without qualifying the national eligibility test। अगर आप लोगों को, यानी जो मेरे साथी एमई या एमटेक हैं, उनको किसी भी प्रकार के नेट को क्वालिफाई करने की जरूरत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ 55% अपने पीजी लेवल पर लेकर के आने हैं। ठीक है, ये यहां पर बोला। तब यहां पर जो स्टूडेंट इसको कंफ्यूजन में लेकर के आ रहे थे कि जो एलिजिबिलिटी आपकी टेक्नोलॉजी वाली, टेक्निकल कोर्सेज वाली है, उसको वो सामान्य जो नॉर्मल हमारे डिसिप्लिन है उनसे उनको कनेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इन ऑल द एबव डिसिप्लिन्स इफ यू हैव ए पीएचडी you become eligible for the appointment as an assistant professor without needing UGC net। तीसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट अपना नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, तो वो भी आपके क्या है एलिजिबल यहां पर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो विदाउट नेट आपके कौन से हो जाएंगे भाई, विदाउट नेट आपके वो हो जाएंगे जिनके पास में क्या है पीएचडी की डिग्री, जिनके पास में है। ठीक है, पीएचडी की डिग्री जिनके पास में है, तो वो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएंगे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इससे पहले आप एक और बात समझिएगा। आपने देखा होगा कि जब सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन आया था, मैं बात कर रहा हूं यहां पर जून 2024 की, जब जून 2024 का जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो यहां पर उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी। सबसे पहली वाली कैटेगरी थी कि आपका सिर्फ नेट हो रहा है, दूसरी वाली कैटेगरी थी कि आपका जीआरएफ हो रहा है, तीसरी वाली कैटेगरी थी मतलब नो नेट नो जीआरएफ, है ना, पीएचडी क्वालिफाई, है ना, पीएचडी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल। ठीक है ना, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर द पीएचडी एंट्रेंस। यानी यहां पर आपसे सिर्फ यही बात बोली जा रही है कि आप पीएचडी के लिए क्या है एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, तो यूजीसी ने यह मान रखा है कि आपने सीएसआईआर का एग्जाम जो है, नेट का एग्जाम जो है वो आपने क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन वो इन 2 कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं, इस तीसरी वाली कैटेगरी को आपने क्वालिफाई किया है, तब जाके आप पीएचडी कर रहे हो। इसलिए आपको नेट की आवश्यकता नहीं है when you have done your PhD from a reputed institute in India। बात समझ में आ रहा है ना, so this is the proper clarification from the UGC guidelines। आपको कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, जैसे भी आप लोग तैयारी करें उसको आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है भाई, तो अभी आज के लिए इतना ही। आप ऐसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, वैलिड इंफॉर्मेशन के लिए आप दिस यूट्यूब चैनल द फिजिक्स को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।